ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभादस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकं पूर्णानन्दचिदात्मकम्। भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज एक नए प्रसंग पर नए संदर्भ पर प्रवचन किया जा रहा है। कनाडा से श्रीमती सुभा खांडेकर ने एक मैसेज मुझे भेजा है कि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आप मृत्यु पर कुछ बोलें। कल शाम उनका मैसेज आया तो मैंने सोचा कि प्रसंग संदर्भ तो चल रहा है श्रीमद् भागवत सार संग्रह का, लेकिन बीच में ये प्रश्न आ गया तो ये एक परिवर्तन के लिए एक बहुत अच्छा है, क्योंकि भागवत सार संग्रह तो कथाओं के आधार पर ज्ञान का परिप्रेक्ष्य रखते हुए लेखक ने लिखा है। मृत्यु एक बहुत जिज्ञासा युक्त प्रश्न है। मृत्यु को जिसने जान लिया उसने सब कुछ को जान लिया। तो मुझे लगा ये संदर्भ बोलने के लिए मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा है, इसलिए आज मृत्यु पर मैं बोलूँगा। मृत्यु के बारे में बहुत लोगों ने शास्त्रों में ये प्रश्न किया है और प्रैक्टिकल जिस संत ने इसका अनुभव किया वह है अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल पर्वत में स्थित आश्रम के स्वामी रमण महर्षि। वर्तमान में और पुरातन काल में नाचिकेता ने यमराज से यह प्रश्न किया था मृत्यु के बारे में कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। कठोपनिषद में इसका बहुत भारी वर्णन है। और ऐसे ही सुभा खांडेकर जी ने ये मृत्यु के बारे में प्रश्न किया। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा, आध्यात्मिक शायर था वो, मैं उसका लेखक का नाम भूल रहा हूँ, कि न जन्म कुछ न मरण कुछ, न जन्म कुछ न मरण कुछ, सिर्फ बात इतनी सी है किसी की आंख खुल गई और किसी की बंद हो गई। मृत्यु हमने उसका नाम दे दिया है।
अदरवाइज ये तो बॉडी ट्रांसफ़र है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाना, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, न जीवात्मा की मृत्यु होती है, मृत्यु इस शरीर की होती है। शरीर मरण धर्मा है, गर्भवास करता है, शरीर रोगाक्रांत होता है, शरीर में राग द्वेष मोह माया ममता का प्रभाव पड़ता है। ये शरीर भस्मांत है, इसलिए इस शरीर की मृत्यु होती है, हमारी मृत्यु नहीं होती है। हम यदि मुक्त नहीं हुए तो हम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, दूसरे शरीर को छोड़ करके तीसरे शरीर में जाते हैं, या अनवरत कर्म चला आ रहा है। रमण महर्षि ने अपने प्रसंग में कहा है, देखो उनको कैसे जागरण हुआ, उनको भी शक्ति जागरण हुआ रमण महर्षि को, जो कि स्वयं हुआ उनको। उनके अपने जीवन का एक प्रसंग है जिसका नाम उन्होंने रखा जागरण। और उन्होंने प्रसंग में लिखा है अपने इस पे, मधुरा से सदा के लिए रवाना होने से लगभग 6 सप्ताह पूर्व मेरे जीवन में एक महान परिवर्तन हुआ। मदुरा एक जगह है तमिलनाडु में। यह नितांत आकस्मिक था। रमण महर्षि खुद अपने बारे में लिख रहे हैं। ये देखो उनको मृत्यु का कैसे ज्ञान हुआ, मृत्यु के बारे में कैसे उन्होंने सोचा, इस प्रसंग के कारण मैं ये पढ़ रहा हूँ। अपने चाचा के मकान को पहली मंजिल पर मैं अकेले कमरे में बैठा हुआ था। ये रमण महर्षि खुद कह रहे हैं। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी और उस दिन मेरा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक था, परंतु एकाएक मृत्यु के भीषण भय ने मुझे आ घेरा। ये पहली घटना है उनकी, जब जागरण हुआ उनका। मेरा स्वास्थ्य भी खराब नहीं था, जिसके कारण मुझे यह भय हुआ हो, और मैंने इस भय के कारण का पता लगाने की भी कोई चेष्टा नहीं की। मुझे केवल ऐसा अनुभव होने लगा कि मुझे मरना है। ये अपने आप उनको एक अनुभव ऐसा हुआ कि मुझे मरना है, और मैंने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अब देखिए, इस घटना को रमण महर्षि, इस घटना के कारण रमण महर्षि महान संत हुए भारतवर्ष में। हमारी परंपरा के योगेंद्र विज्ञानी महाराज जी ने भी अपने जीवन में रमण महर्षि की बड़ी चर्चा की है, ऐसा गुरुजी मुझे बताते थे। वो दो संतों को उस जमाने में मानते थे, रमण महर्षि और तेलंग स्वामी। तेलंग स्वामी के तो साक्षात दर्शन हुए उनको। तेलंग स्वामी ने उनको बंगाल की ओर जाने के लिए कहा, मदारीपुर जाने के लिए कहा कि तुम्हारा गुरु वहां है, और उसी के फलस्वरूप मदारीपुर स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के पास पहुंचे। तो योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज ने भी रमण महर्षि की बड़ी प्रशंसा की। अब जब रमण महर्षि को यह अनुभव होने लग गया कि मुझे मरना है, और मैंने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। किसी डॉक्टर या अपने बड़े बुजुर्गों और मित्रों से परामर्श करने का विचार भी मेरे मन में नहीं आया।
और मैंने अनुभव किया कि मुझे तत्काल समस्या का समाधान स्वयं करना है। अब यह है जागरण, यह है अंतर गुरु की आदेश। गुरु बिन होई न ज्ञान, कोटि जतन पच्ची पच्ची मरिए। ये गुरु यदि जागृत हो गया तो फिर शरीरधारी गुरु की क्या आवश्यकता है। अब रमण महर्षि के मन में आया कि मुझे तत्काल इसका समाधान करना है कि मुझे मरना है। मृत्यु का प्रश्न जिसके अंदर आ गया वो मुक्त हो गया मेरे विचार से। अमूमन तो 99.5% मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं है कि मुझे मरना है एक दिन, वो सोचते मैं जिंदगी भर रहूंगा। जब दांत गिर जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, टांगें कांपने लगती हैं, आवाज़ें कांपने लगती हैं, बहू बेटे उपेक्षित करने लगते हैं, तब भी उसको मृत्यु के बारे में विचार करने का कोई चिंतन नहीं उठता है कि मुझे मरना है। वो सोचा मैं जीता ही हूँ। और यदि वो ये उपचार ये विचार कर ले उस समय जमाने कि मुझे एक दिन मरना है, तो शायद वो बुढ़ापे में घबराए नहीं इन चीज़ों से। इसलिए भगवान रमण महर्षि ने सोचा कि मुझे तत्काल इस समस्या का समाधान स्वयं करना है। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ आपको रमण महर्षि का कि एक छोटा सा विचार अगर उसमें आप पालन करने के लिए उत्सुक हैं और पालन करते हैं, उस विचार को आगे बढ़ाते हैं, तो आप कितने महान संत हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो हमारी अंतरात्मा से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उस पर हम विचार करते ही नहीं हैं। मृत्यु के भय के आघात के कारण मैं मतलब रमण महर्षि अंतर्मुख हुआ और मेरे मन में अनायास ये विचार आने लगे कि अब मृत्यु आ गई, अब मृत्यु आ गई है। इसका क्या अभिप्राय है, मृत्यु किसकी होनी है, या शरीर नहीं रहेगा। और रमण महर्षि कहते हैं कि उन्होंने एकाएक मृत्यु का अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अंगों को फैलाकर और कड़ा करके लेट गए और मैंने एक शव का अनुकरण किया ताकि मैं इस खोज की तरह तय तक पहुंच सकूं। अब ये उन्होंने अपने बदन को कड़कड़ा कर दिया, बिल्कुल फैला दिया, मरने का अभिनय करने लग गए वो। फिर कहते हैं वो मैंने एक शव का अनुसरण किया ताकि मैं इस खोज की तह तक पहुंच सकूं। मैंने श्वास रोककर अपने ओंठ कसकर बंद कर दिए ताकि न तो मैं और न कोई अन्य शब्द मैं कह सकूं। फिर मैंने अपने आप से कहना शुरू किया, हाँ तो मेरा शरीर मृत है, लोग इसे उठाकर शमशान घाट ले जाएंगे और जला देंगे। अब विचार करो आप, तब यह राख हो जाएगा। परंतु क्या इस शरीर की मृत्यु से मेरी मृत्यु हो जाएगी? क्या मैं शरीर हूं? मेरा शरीर मौन और जड़ है, परंतु मैं अपने व्यक्तित्व की संपूर्ण शक्ति को अनुभव कर रहा हूं। इतना अभिनय करने के बाद भी उन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी थी उसका अनुभव किया फिर, और इसके अतिरिक्त अपने अंदर उठने वाले मैं की आवाज को भी अनुभव कर रहा हूं। इसलिए मैं शरीर से परे आत्मा हूं। यह जागरण हो गया रमण महर्षि का।
शरीर की मृत्यु हो जाती है, परंतु आत्मा को मृत्यु स्पर्श तक भी नहीं कर सकती। इसका अभिप्राय है कि मैं अमर आत्मा हूं। यह सब शुष्क विचार प्रक्रिया नहीं थी। जीवित सत्य की भांति अत्यंत स्पष्टता पूर्वक ये विचार मेरे मन में बिजली की तरह कौंध गए। बिना किसी विचार प्रक्रिया के मुझे सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अब यह है मृत्यु पर विचार करने से ये होता है। मृत्यु तो जब शरीर की आनी होगी तब आनी है, हमारी मृत्यु तो कभी नहीं आएगी। इस शरीर की मृत्यु आएगी जब इस शरीर के प्रारब्ध पूरे होंगे इस जन्म के, तो एक क्षण भी ये शरीर आगे नहीं चल सकता है, आप शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जब मृत्यु के बारे में विचार कर देते हैं तो ये फल प्राप्त होता है जो रमण महर्षि को हुआ। बिना किसी विचार प्रक्रिया के मुझे सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अहम ही वास्तविक सत्ता थी और मेरे शरीर से संबद्ध सभी चेतन गतिविधियां इसी अहम पर केंद्रित थी। अब ये अहम जो है, जिसको हम अहंकार बोलते हैं, अहंकार अलग चीज हुई और ये अहम जो आत्मा का स्फुरण है ये अलग चीज हुई। अगर हम विचार करते करते, खोजते खोजते, ध्यान करते करते इस अहम तक पहुंच जाते हैं तो ये फिर आत्मा का स्फुरण ही है और हमें मृत्यु का रहस्य का ज्ञान हो जाएगा। फिर एक तो हम शब्दों से बोल रहे हैं कि शरीर मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन हम तो अब ये जानते हैं कि मृत्यु हमारी होती है, क्योंकि हम शरीर से अलग हुए ही नहीं। जिस दिन हमको प्रैक्टिकल अनुभव ये हो जाएगा कि शरीर की मृत्यु होती है, हमारी नहीं, उस दिन हम संसार के सभी भय से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो फिर खेल है। इसीलिए कहा गया है वेदों में कि आत्मा त्वं गिरजामति परिजना प्राणा शरीरम गृहम। आत्मा त्वं गिरजामति परिजना प्राणा शरीरम गृहम। पूजा ते विषयोपभोग रचना निंद्रा सभादिस्थिति। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाग्र। यद्दत् कर्म करोति तदखिलम शंभो तवाराधनम। तुम आत्मा हो और आत्मा के सिवाय जो कुछ और है वो नाशवान है। आत्मा नाशवान नहीं है, ये सत्य है। अगर हम अपनी खोज से यहाँ तक पहुँच गए, चाहे किसी भी मार्ग से हम जाएं, शक्तिपात मार्ग से जाएं, ज्ञान मार्ग से जाएं, योग मार्ग से जाएं, भक्ति मार्ग से जाएं, खोज सब इस अहम की है। अहम की वास्तविक सत्ता थी और मेरे शरीर, अभी रमण महर्षि कह रहे हैं कि अहम ही वास्तविक सत्ता थी और मेरे इसी शरीर से संबद्ध सभी चेतन गतिविधियां इसी अहम पर केंद्रित थी। आत्मा का जो स्फुरण अहम है, उसी के कारण हमारी इंद्रियां संचालित होती हैं, उसी के कारण हमारी कर्मेंद्रियां संचालित होती हैं, उसी अहम के कारण हमारे अंदर वासना का अनुभव होता है, उसी अहम के कारण हमें राग द्वेष लोभ मोह माया ममता का संचालन होता है। अगर हम इस अहम की खोज कर सकें तो ये जितनी और मिथ्या वस्तुएं हमारे शरीर के अंदर हैं, इनका कोई अस्तित्व हमारे लिए नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये तो अहम के कारण संचालित हो रही है। नारायण।
और तब रमण महर्षि कहते हैं कि इसी क्षण से किसी शक्तिशाली प्रेरणा के कारण अहम ने अपने पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर दिया। यह है असली ध्यान। ये जो आप शून्य में जाती हैं ना ध्यान में ऑटोमेटिकली, ये क्या है? ये अहम विमर्श की ही साधना है वेदांत में। अहंकार नष्ट होकर के फिर आप अहम पर स्थिर हो जाती। वो अहम आत्मा का स्फुरण है जो कि हमको शून्य के माध्यम से अनुभव आता है। आत्म साक्षात्कार के लिए पहले शून्य ही अनुभव आएगा, लेकिन जो चीज हमको जितनी सरलता से मिल गई हमें उसका उतना मान करना आता नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि तो हम सोचते ये कैसे हो गया हमको इतनी जल्दी। जो बड़े बड़े योग तपस्या ध्यान ज्ञान केंद्र से नहीं होता है वो आपको प्राप्त हो गया सहज और सरल में। इसलिए हम उसकी मान्यता भी उस आधार पर नहीं करते हैं। कौन जाता है शून्य में आजकल, जरा बताइए। मेरे विचार से कुछ ही लोग हैं ऐसे जो कि साधना पर ऑटोमेटिक शून्य में जाते हैं, और साधना का फल शून्य ही है। शून्य का मतलब सब कुछ। इसलिए मृत्यु का भय सदा के लिए जा चुका था। ये रमण महर्षि कहते हैं जब उन्होंने अहम पर उनकी दृष्टि गई। इससे आगे आत्म केंद्रित ध्यान अविच्छिन्न रूप से जारी रहा। यह है अब जागरण जो आपको भी होता है। आप ध्यान में बैठती नहीं है सुभा जी, कोई शक्ति है जो आपको ध्यान में बैठाती है। आप न बैठना चाहे तो आप नहीं रोक सकते उस चीज को। बलात् हठात पूर्वक आपको कोई ध्यान में बैठाता है और तब आप वो अनुभव करते हैं जो कि बड़े बड़े योगियों को अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ प्रोविन सिस्टम है। शक्तिपात सेल्फ प्रोविन सिस्टम, अपना आप होने वाला। सिर्फ इतना है कि ध्यान में बैठना पड़ेगा। और फिर बैठते बैठते एक अवस्था ऐसी आती है जब आप बैठेंगे भी नहीं तो भी आपको चलेगा। जब अभ्यास की इतनी परिपक्वता आ जाती है। इसमें रमण महर्षि भी यही कह रहे हैं कि इससे आगे आत्म केंद्रित ध्यान संसार केंद्रित ध्यान नहीं, आत्म केंद्रित ध्यान अविच्छिन्न रूप से जारी रहा। संगीत के विभिन्न स्वरों की भांति अन्य विचार आते और चले जाते, परंतु अहम उस आधारभूत श्रुति स्वर के समान जारी रहा जो सभी अन्य स्वरों के मूल में समाहित और सम्मिश्रित है। मेरा शरीर वार्तालाप अध्ययन या किसी अन्य कार्य में भले ही लीन हो, परंतु मेरा ध्यान अहम पर केंद्रित था। ये रमण महर्षि अपना अनुभव लिख रहे हैं जब उन्होंने मृत्यु होने का अभिनय किया कि मेरा शरीर मर रहा है। इससे पहले मुझे अपनी आत्मा की स्पष्ट अनुभूति नहीं हुई थी और मैं इसकी ओर चेतन रूप से आकृष्ट नहीं हुआ था। मुझ में इसमें कोई प्रत्यक्ष दिलचस्पी अनुभव नहीं हुई। इसमें स्थायी रूप से रहने की तो और भी कम इच्छा हुई। ये मैं इसलिए रमण महर्षि का प्रसंग सुना रहा हूँ कि यदि मैं बोलूँगा तो अमूमन लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई प्रतिष्ठित संत तो हूँ नहीं।
मेरा कोई बहुत बड़ा स्टेज तो है नहीं, मेरा न कोई भेष है, न दाढ़ी है, न कोई मैं बहुत शिष्यों का गुरु हूँ, न कोई ऐसा महान व्यक्ति में की श्रेणी में आता हूँ। इसलिए मैं रमन महर्षि, चूँकि ये प्रतिष्ठित संत हुए हैं भारतवर्ष में, इनका प्रसंग सुना रहा हूँ। मुझे तो ये बहुत हुआ। लेकिन मेरा विश्वास कौन करेगा? क्योंकि भौतिकता के चकाचौंध में जो दृष्टि उलझ गई है, वो किसी संत की वास्तविक दृष्टि में कैसे जा सकती है? सन 1985 में मुझे विभागीय ट्रेनिंग पर 1 माह के लिए दिल्ली में रहना पड़ा। दिल्ली के कनिष्का 5 सितारा होटल में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मेरे साथ 5 लोग और थे, मेरे साथी। अब जब मेरे पास ऑर्डर आया विभाग का, मैं श्रीनगर में पोस्टेड था उस समय असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से, कि आपको 1 महीने के लिए दिल्ली ट्रेनिंग में जाना है। मुझे चिंता ये हुई कि ट्रेनिंग तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन मैं साधना कैसे करूँगा? क्योंकि मुझे तो अकेले कमरे में साधना करने की ज़रूरत थी। उस समय क्रियाओं के इतने बड़े आवेश थे कि कोई भी मुझको देख के डर जाता था। अब मैं चिंता में पड़ गया। अगर ट्रेनिंग में नहीं जाता तो एक अच्छा मौका व्यावहारिक रूप में हाथ से जाता, 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग। और अगर जाता हूँ तो साधना कैसे करूँगा? इसी उदेड़ बुन अवस्था चिंता में मैं बहुत परेशान था। खैर, वो ट्रेनिंग दिल्ली जाने का दिन आया, मैंने प्रस्थान किया, गुरुदेव को स्मरण किया और उनसे मिलने के लिए ऋषिकेश आया श्रीनगर से। संयोग था कि गुरुदेव ऋषिकेश में नहीं थे उस समय, कहीं बाहर गए हुए थे वो। मैंने एक पत्र लिखा वहीं पर 4 लाइन का कि मैं 1 माह के लिए दिल्ली कनिष्का होटल में ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, मैनेजर की ट्रेनिंग के लिए, और मैं चिंता में हूँ कि मैं साधना कैसे करूँगा। उस समय मैं साधना छोड़ ही नहीं सकता था, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठता था। और वो चिट्ठी मैंने विज्ञान प्रेस में छोड़ दी। अपना मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। नारायण बोलना पड़ेगा। अब मैं ये अनुभव इसलिए सुना रहा हूँ कि मैंने पहले रमन महर्षि का अनुभव आपको सुना दिया, तब मैं साहस कर पा रहा हूँ कि मैं, क्योंकि लोग इन अनुभवों पर विश्वास करते नहीं हैं, जैसी लोगों की दशा हो गई साधकों की। मैं दिल्ली चला गया। मेरी चिंता के कारण भगवान शिव कहो, गुरु कहो, क्या जो भी उसको कहो, लाजपत नगर में हम 5 को 3 कमरे मिले रहने के लिए। तो हम 5 थे और उन 3 कमरों के बगल में था एक किचन छोटा सा। तो जैसे मेरी नज़र उस किचन पर पड़ी छोटा सा, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरे लिए अलग कमरा मिल गया है। मैंने वो 3 बड़े बड़े कमरे थे, वो अपने साथियों से कहा तुम रहो इसमें जैसे भी रहते हो। मैं उसमें काफ़ी सीनियर आदमी था उन 5 में। उन्होंने कहा सर आप यहाँ क्यों रहते, इधर रहो ना बड़े कमरे। मैं कहना ना मेरे लिए छोटा कमरा ठीक है। बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा चूंकि मेरी दृष्टि अपनी साधना पर थी कि छोटा कमरा साधना के लिए बच्चा है, इन लोगों के साथ मैं साधना नहीं कर सकता। तो मैंने अपना गद्दा और चादर और तकिया उस छोटे वाले कमरे में, किचन वाला नुमा जो कमरा था उसमें लगा दिया और वहाँ बैठ गया। तो ट्रेनिंग के दौरान भी मैं 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम दिल्ली में साधनारत रहा। और वहाँ पर मुझे अनुभव हुआ कि कैसे कैसे प्राण जाते हैं और कैसे फिर प्राण लौटते हैं। इसका प्रैक्टिकल अनुभव मुझे दिल्ली में हुआ। शरीर से प्राण बाहर जाना, बिजली की चमक जैसी शरीर से बाहर हो जाना, जो कि अनंत में चली जाती थी और शरीर मेरा जमीन पर गिर जाता था बेहोशी अवस्था में। आंखें अध खुली रहती थी जैसे अंत समय में होता है। और उसके बाद 5, 10, 7, 8, 10 मिनट बाद
वही चमक फिर लौटती थी शून्य से और मेरे शरीर में प्रविष्ट करती थी, तब मुझे होश आता था। ये मुझे प्रैक्टिकल अनुभव हुआ दिल्ली में। तब मुझे लगा मृत्यु क्या चीज है। जिसको ये प्रैक्टिकल अनुभव हो गया होगा, वो फिर किसी शास्त्र, किसी महात्मा, किसी अन्य किसी पास क्यों जाएगा? उसको तो शक्ति ने मृत्यु का अनुभव करा दिया है। भले ये मृत्यु शक्ति भाव के कारण अनुभव में आ रही थी, तो ये चीजें जो हैं जीवन के रहस्य खोलती हैं। उसके बाद मैं निर्भय हो गया शारीरिक दृष्टि से। वो 1 माह मेरा दिल्ली में साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा चला। अब 5 स्टार होटल में तो वहाँ तो भैंसे बेला सब करते थे, मटन बनता था, तो जाना पड़ता था ट्रेनिंग में, मटन शॉप में जाना पड़ता था। ये बड़े बड़े कमरे थे जहाँ भैंसों के मीट कटे रहते थे। लेकिन मुझे कोई घृणा नहीं हुई। मैंने अपना काम एज ए मैनेजर सब कुछ सीख करके मैं 1 माह बाद सकुशल लौट आया। हाँ, इस बीच में गुरुजी ने पत्र दिया था मुझको, जिसलिए मैं इस घटना को सुना रहा हूँ तुमको। जब विज्ञान प्रेस में दूसरे दिन आया तो उनको वो पत्र मिला मेरा। आज भी मुझे उनके शब्द याद हैं। उन्होंने मुझे लिखा था कि सर्वतो भावेन, यदि भगवान शिव गुरु पर आप समर्पित हैं तो साधना की सुविधा वही भगवान आपको प्रदान कराएंगे। और सचमुच वही हुआ। ऐसी साधना मेरी कभी नहीं चली जैसे 1 महीना उस समय चली थी। तो वहां मुझे मृत्यु का साक्षात्कार हुआ। ये सन 85-86 की बात है। इसलिए बिना किसी आडंबर व वाक प्रपंच में अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो यह अवस्था अहम भाव से भिन्न नहीं, परंतु इसका एकमात्र कारण मैं और आत्म शब्दों की अस्पष्टता है। मृत्यु के प्रति हमारी धारणा के कारण यह अंतर पैदा होता है, क्योंकि जिसका ध्यान अहम में केंद्रित होता है, जो अहम को एक पृथक व्यक्ति के रूप में देखता है, वही मृत्यु से भयभीत होता है। क्योंकि अहम तो मैं स्वयं हूं। मृत्यु हमारे अहम के विनाश की धमकी देती है। परंतु यहां तो मृत्यु के भय का सर्वथा लोप हो चुका था। रमण महर्षि ने भी यह अनुभव कर लिया था कि अहम उस सर्वलौकिक अमर आत्मा के साथ एक रूप है जो प्रत्येक व्यक्ति में विराजमान है। यह कथन भी ठीक नहीं है कि वे यह जानते थे कि वे विश्वात्मा के साथ एक रूप हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि अहम की पृथक सत्ता है जो इसे जानता है, जबकि रमण महर्षि ने यह अनुभव कर लिया था कि वे आत्मा हैं। ये उनको जब मृत्यु संबंधी विचार उत्पन्न हुआ, तब रमण महर्षि को ये अनुभव हुए। ऐसे ही मैं इच्छा करता हूं कि जैसे आपके अंदर मृत्यु का प्रश्न आया, आपको भी आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो। देखिए, हमारे 3 शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मरता है, मृत्यु को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लोकों में जाता है। जो मुक्त हो गए यहां, जिन्होंने यहां ही ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है,
अर्थात वेदांत के अनुसार जिसने यहाँ न तस्य प्राण उत्क्रामांति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसके प्राण जाते नहीं हैं। इसलिए जब उसके प्राण नहीं जाते हैं तो उसके कोई लोक भी नहीं है। फिर पूर्ण ज्ञानी महात्मा कहीं आता जाता नहीं है, बल्कि उसके प्राण यहीं भस्म होते हैं। न तस्य प्राण उत्क्रामंति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं होते हैं, भस्म होते हैं। यहां पर अब इसके नीचे लेवल में जितने भी महात्मा हैं या साधक हैं या अज्ञानी हैं या कोई साधक नहीं है, वो जाते हैं। ये शरीर नहीं जाते, ये तो भस्म हो गया, माया कुंड में खत्म हो गया, ये लकड़ी से जल गया। प्राण जाते समय जब शरीर छूट रहा हो, आपका प्राण जा रहा हो, उस समय अंत में जो भावना आपके चेतना में होगी, सबसे अंत में जो भावना आपकी चेतना में होगी, तदनुसार ही आपका अगला जन्म होगा। जैसे फोटो खींचते हैं ना, फोटो, तो अंत समय में आपके चेहरे के जो भाव होते हैं वो फट फोटो पर आ जाते हैं। जैसे वो कैमरा वाला बोलता है रेडी रेडी स्माइलिंग फेस प्लीज, वैसे आप अपने फेस को करते हैं और वो बटन दबा देता है कैमरामैन, खट वो फोटो आपकी आ जाती है। ठीक यही अवस्था है अंतकाल में। इसलिए अंतकाल जब समझें, इसीलिए कहते कि जीवन पर्यंत साधना करते रहो, हर क्षण साधना करते रहो, जिससे कि अंतकाल में कोई वासना, कोई भावना, कोई प्रतिबंध सामने ना आ जाए और आपकी जीवन पर्यंत की साधना समाप्त हो जाए। अंतकाल में यदि जीवन पर्यंत आपने साधना की और अंतकाल में प्राची या वो क्या नाम है उस लड़के का, उसका भाव अंदर आ गया तो गए आप। अंतकाल में संतान की चिंता सताने लग गई तो अगले जन्म में उनकी संतान तुमको होना पड़ेगा और फिर वही दुख शुरू हो जाएगा, वही इस जन्म का बदला लेगा फिर। इसलिए जीवन पर्यंत साधना मत करो, लेकिन अंतकाल में यदि उस चेतना का स्मरण हुआ आया तो फिर मृत्यु नहीं, फिर मुक्ति है। एक कथा आती पुराणों में, अजामिल, उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल। छचकैक अजामिल जैन पुकारे, गोविंद नारायण वासुदेवा। उसके थे 6 लड़के अजामिल के, और सबसे छोटे लड़के का नाम था नारायण। अजामिल का जब अंत समय आया तो उसको चिंता हुई कि 5 लड़कों की शादी वगैरह हो गए, सब ठीक ठाक है, छठवां नारायण छोटा लड़का जो है, इसकी शादी भी नहीं, इसका क्या होगा, ये चिंतन उसके अंदर आ गया। ब्राह्मण था, ही सत्कर्मी था, सतोगुणी था। अब जैसे वो मरते समय पुकारने लगा नारायण नारायण नारायण, पुकार तो रहा था अपने बेटे का नाम, लेकिन नारायण बोलते बोलते उसको स्मृति नारायण की आ गई और चेतना में चला गया, मुक्त हो गया। ये कथा है पुराणों में। छचकैक मैंने अचानक, छचकैक अजामिल जैन पुकारे, गोविंद नारायण वासुदेवा। अचानक अंत समय में उन्होंने नारायण पुकारा और विष्णु के पार्षद उसको लेने आ गए। क्या कहती ये कथा कि अंत समय में यदि भूल से भी नारायण का स्मरण हो गया तो कुछ न कुछ आपकी अच्छी गति होगी। ये जीवन तो पूर्व कर्मों के अनुसार जैसा चलना है वैसा चलेगा ही। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का खेल है ये जीवन, कर्मों के फलों का खेल है ये जीवन।
लेकिन वर्तमान जीवन को सुखद और फलदायक बनाने के लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर का चिंतन करते करते शरीर छोड़ जाएं। तब मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति होगी। तो स्थूल शरीर तो यहां जल गया। अब रहा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर में वे संस्कार हैं जो जीवन पर्यंत आपने जैसे जैसे कर्म किए और उस कर्मों के संस्कार कारण शरीर में स्टोर्ड हो गए। और सूक्ष्म शरीर जो है आपकी भावना के अनुसार लोकों में जाएगा। और कुछ वर्ष तक, अधिकतम 50 वर्ष कहा गया शास्त्रों में, लोकों में भ्रमण करते हुए फिर आपको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। वही सूक्ष्म शरीर फिर लौटेगा लोकों से। देखिए अभी नाइट्रोजन चक्र देखिए, सूक्ष्म शरीर यहां से लोकों में जाएगा, कारण शरीर तो स्टोर्ड हो गया। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद फिर लोकों में जाता है। जब दूसरे शरीर का में जाने का प्रारब्ध निश्चित है कि कौन सा दूसरा शरीर आपको मिलेगा, तो वो सूक्ष्म शरीर लोकों से होते हुए बादलों के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से उन खेतों में आता है जहां की अन्न उत्पन्न होता है। प्रारब्ध बस वो पिता उस अन्न को खाता है और उस अन्न से वीर्य उत्पन्न होकर के आपकी जो जीवात्मा है उस वीर्य में उत्पन्न हो जाती है। ये सब प्रारब्ध का चक्र उस परम सत्ता के चक्रों के कारण ऑटोमेटिक होता रहता है। फिर पिता के वीर्य से माता के गर्भ में जाता है और प्रारब्ध वशात वो जीवात्मा उस गर्भ में, उस शरीर के अंदर वास करता है और फिर यही मृत्यु का चक्र फिर बाहर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचो, पाछो रचो शरीर। गर्भ में शरीर बाद में उत्पन्न होता है, पहले प्रारब्ध का निराकरण हो जाता है। वहां की ये शरीर कौन सा प्रारब्ध भुगतेगा, तब जो प्रारब्ध उसका होता है पूर्व कर इस जन्म के कर्मों के फल का प्रारब्ध, उसी तदनुसार ही उसका मन बनता है, तदनुसार ही उसका प्राण बनता है, तदनुसार ही उसका कारण शरीर बनता है उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत। और फिर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की शक्ति से ये 9 महीने बाद वो माता के गर्भ से बाहर आता है। अब फिर वही चक्र, फिर शिशु, बाल, युवा, वृद्ध अवस्था फिर चलती है, फिर शरीर का नाश होता है। इस स्थूल शरीर का नाश होता है। जब तक मनुष्य इस सत्य आत्म तत्व का खोज नहीं करेगा, संशय और अनिश्चय उसे जीवन भर घेरे रहेंगे। महान सम्राट और राजनीतिज्ञ दूसरों पर शासन करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वे अपने हृदय के अंथा स्थल में या अच्छी तरह जानते हैं कि वे अपने पर शासन नहीं कर सकते। अपने पर शासन तो कोई ज्ञानी ही करेगा। परंतु जो व्यक्ति आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, ध्यान दीजिए, परंतु जो व्यक्ति आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, विश्व की महत्तम शक्ति भी उसकी आज्ञा का अनुसरण करती है। ये शास्त्र बोल रहा है। जब तक आपको यह पता नहीं कि आप कौन हैं, संसार की अन्य वस्तुओं को जानने का क्या उपयोग है।
मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप के इस अन्वेषण को बसते हैं, परंतु इससे बढ़कर और कौन सा अन्वेषण हो सकता है। हम अपने आत्मनिरीक्षण करने से डरते हैं, क्योंकि जो ही हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो वो कर्म सामने आ जाएंगे जिसको ये संसार खराब मानता है, और फिर हम भय प्राप्त हो जाता है हमको। हमें संसार से क्या मतलब? अगर हम आत्मनिरीक्षण में अच्छे प्रकार से कर रहे हैं तो संसार हमको क्या बोलता है, कैसा बोलता है, ये सामाजिक डर हमको क्यों है? हम आत्मनिरीक्षण से उन चीज़ों को, उन प्रतिबंधों को हटा सकते हैं जो कि हमारे आत्मनिरीक्षण में बाधक हैं। तभी तो आप अहम में पहुंचेंगे। अगर किसी कर्म से हमारी आत्मचेतना निखर रही हो तो संसार उसके लिए क्या सोचे, उससे क्या मतलब? हमको तो अपने से मतलब है ना, कि हमारा आत्म बिंदु जो है कैसे निखरे। इसलिए प्राय मनुष्य आत्मनिरीक्षण से डरता है। इसलिए मृत्यु का रहस्य को यदि जानना है तो फिर आत्मा से जो स्फुरण अहम है उसको जानना आवश्यक है। जहां तक जब आप अहम आत्मा के स्फुरण अहम पर पहुंचेंगे तो स्वाभाविक रूप समष्टि अहम का आपको साक्षात्कार होगा। इसीलिए कहते हैं कि जिसके हृदय नारायण प्रकटे वो कोई कर्म करे या न करे, प्रातः समय यदि रवि उदय हुआ तो दीप जरे या न जरे। इसलिए आपके हृदय में जो वो दिव्य शक्ति जगी हुई है उसका चिंतन करते 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 अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए और मृत्यु के उस पार जाइए जहाँ के बड़े बड़े संत महात्मा जिसका वर्णन करते हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। कल भी मृत्यु पर आगे का प्रवचन शुरू किया जाएगा। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।